आई एम हेयर विथ पुष्पा टू द रूल एक्सप्लेनेशंस। तो सबसे पहले आप सभी को स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपको पुष्पा टू द रूल देखनी है तो उससे पहले आप सभी को पुष्पा द राइज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हल्का सा रिकैप कर लेते हैं पुष्पा द राइज के बारे में। पुष्पा द राइज में हमने देखा कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है। पुष्पा की माँ मुलेठी बैंकेट के यहाँ काम किया करती थी। उसी दौरान पुष्पा की माँ और मुलेठी बैंकेट रमन के बीच में संबंध बन जाता है। वही फल स्वरूप हमारा पुष्पा राज है, जिसकी वजह से पुष्पा और उसकी माँ को गांव वाले इज्जत नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं करते। जब कभी भी पुष्पा राज अपने बाप का नाम अपने सरनेम में यूज करता, तभी मुलेठी बैंकेट रमन के जायज औलाद मुरली रोक देता है कि क्या प्रूफ है कि तू मुलेठी बैंकेट रमन का बेटा है, शायद तेरी माँ किसी और के साथ भी। पुष्पा अभी भी उस रेस्पेक्ट के लिए, सरनेम के लिए भूखा है। बट एट अनदर साइड पुष्पा भौकाल है। ये भौकाल उस सिंडिकेट में घुस चुका है जहां पर चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग होती है, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। कोंडा रेड्डी जो कि इलीगल तरीके से चंदन की लकड़ियों को कटवाता है लेबर से एंड उसको आगे सप्लाई करता है सीनू के पास, बच बचाकर पुलिस से। जो लेबर्स चंदन की लकड़ियों को काटते हैं एट द हाई रेट, एट द हाई रिस्क, उसी लेबर में से एक अपना पुष्पा है जो कि बहुत बड़ा भौकाल है, किसी से डरता नहीं। अपने साहब के सामने भी ऐसे पैर में पैर डालकर बैठता है, इतना बड़ा भौकाल है जो एक एक करके इस सिंडिकेट में जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पत्ता साफ करता है। एट द एंड ऑफ पिक्चर ही इज वन मैन आर्मी जो कि अब रूल कर रहा है। उसके सामने ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो टिक सके। That's why कि एट द एंड ऑफ पिक्चर उस स्मगलिंग सिंडिकेट का राजा बन चुका है। पिक्चर के लास्ट में एक इंस्पेक्टर आता भी है जिसका भंवर सिंह नाम है, फहद फाजिल साहब, जिसको पुष्पा घोर बेइज्जती करके भगा देता है। तो मोटा मोटी यही स्टोरी है पुष्पा द राइज के। अब पुष्पा टू द रूल में पुष्पा को अपना राज बरकरार रखना है। पुष्पा को अभी भी वो रिस्पेक्ट चाहिए, वो सरनेम चाहिए पुष्पा टू द रूल में, जिसके लिए अभी भी भूखा है। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट भंवर सिंह जो कि पुष्पा द राइज के लास्ट में आते हैं 10 मिनट के लिए। वहां पर जो उनकी बेइज्जती पुष्पा करता है, उस बेइज्जती का बदला लेना है पुष्पा से। पुष्पा टू द रूल के एक्सप्लेनेशन पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम पुष्पा टू द रूल के स्टार्टिंग में देखते हैं कि पुष्पा सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन चुका है, राज कर रहा है। जहां पर पुष्पा द राइज में मंगल सिन्नू प्रेसिडेंट था, अब वो पुष्पा के अंदर काम कर रहा है केवल एक सिंडिकेट मेंबर बनकर। जहां पर पुष्पा के प्रेसिडेंट बनने के बाद सारा काम फ्रीली चल रहा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सीएम से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर तक को खरीद लिया है पुष्पा भाव ने। लेकिन वहीं पर एक बंदा है जो पुष्पा से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, बदले की आग में जल रहा है। उसका नाम है भंवर सिंह, जिसको पुष्पा ने पुष्पा द राइज में आखिरी के 10 मिनट में जो नंगा करा था ना, उसी का बदला लेने के लिए भंवर सिंह तड़प रहा है। इधर उधर मुंह मारता रहता है बदला लेने के लिए, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं है कि पुष्पा को अंदर कर सके और बदला ले सके। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी भंवर सिंह के लिए दूर नहीं है, उसको ये मौका एक फोटो ने दे दिया है। क्या हुआ कि पुष्पा एक दिन सीएम के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ श्रीवल्ली बोलती है अगर तुम सीएम के पास जा ही रहे हो तो अपनी एक फोटो खिंचवा लेना सीएम के साथ, ताकि मैं उसको दीवार पर फ्रेम करके लगवा सकूं। फिर पुष्पा बोलता है बाइकों के लिए कुछ भी, समझो फोटो खिंच गई। उसके बाद पुष्पा एंड सिद्धप्पा जब सीएम के पास पहुंचता है तो बोलता है फोटो के लिए, लेकिन सीएम मना कर देता है फोटो खिंचवाने से एंड बोलता है कि अगर जूता पैर में ही रहे तो अच्छा है। एंड श्रीवल्ली के बारे में भी कुछ भला बुरा कह देता है। फिर पुष्पा सिद्धप्पा को कहता है कि तुम सीएम बन जाओ। सिद्धप्पा बोलता है बहुत पैसे लगेंगे। पुष्पा पूछता है कि कितना, तो सिद्धप्पा बोलता है कि कम से कम 100 करोड़। तो पुष्पा बोलता है 500 करोड़ दिया, तुम जाकर सेंट्रल मिनिस्टर से बात करो। फिर इधर पुष्पा 500 करोड़ के लिए श्रीलंका जाता है हेलीकॉप्टर से। वहां पर जाकर चंदन की लकड़ियों की डील करता है 2000 टन की, जिसके बदले उसको 5000 करोड़ मिलने वाले थे। पुष्पा श्रीलंका से लौटने के बाद 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करने के बाद जब आता है तो अपने सारे सिंडिकेट के मेंबर को कह देता है कि तुम लोग 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था में लग जाओ, मुझे चाहिए।
उसी दौरान इंस्पेक्टर भंवर सिंह को मौका मिल जाता है। पुष्पा के उन ट्रक्स को पकड़ लेता है जिसमें लाल चंदन भरी हुई थी जो कि श्रीलंका जाने वाली थी। भंवर सिंह उस लाल चंदन को अपने एक गोडाउन में रख देता है एंड फिर उसके बाद भंवर सिंह का पार्टी शुरू, क्योंकि भंवर सिंह ने बहुत तगड़ा माल मार लिया था पुष्पा का। अब पुष्पा को झुकाकर ही मानने वाला था, लेकिन साला खेल तो तब पलट गया जब उसको पता चला कि ये चंदन की लकड़ियां तो है लेकिन लाल चंदन की लकड़ियां नहीं है। फिर उसके बाद भंवर सिंह के लिए एक मातम छा गया। उधर भंवर सिंह मातम में और इधर पुष्पा 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों को शिप के द्वारा श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया है एंड उसका 5000 करोड़ भी आ चुका है, जिसकी वजह से एमएलए को खरीद कर अपना सीएम बैठा दिया है सिद्धप्पा साहब को। अब यहाँ पर भंवर सिंह के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से बेइज्जती तो अलग एंड अब सीएम सेंट्रल मिनिस्टर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से जिस गोडाउन में चंदन की लकड़ियां रखा होता है उस पर डीजल छिड़क कर आग लगा देता है एंड खुद उस आग में खत्म हो जाता है। यहीं पर भंवर सिंह का चैप्टर द एंड। ये तो कहानी का पहला भाग्य था जो कि उतना इम्पैक्टफुल मेरे लिए नहीं था, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो काफी ज्यादा इमोशनली आपको टच करती है एंड पुष्पा के साथ जो इमोशन जुड़ा है उसके फैमिली को लेकर, उसका सरनेम को लेकर, वो सारी चीजें साथ में चलती है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है, जहां पर उसकी माँ का संबंध जिस घर में काम करने जाया करती थी वहीं के मालिक के साथ बन जाता है, जिसकी वजह से पुष्पा पैदा होता है। लेकिन वहीं पर मुलेठी वेंकट रमन का जो जायज बेटा होता है मुरली, कभी भी नहीं चुकता पुष्पा एंड उसकी माँ को नीचा दिखाने से। कभी भी पुष्पा को अपने बाप का सरनेम यूज नहीं करने दिया, लेकिन पुष्पा को भी एक मौका मिल जाता है अपने बाप का सरनेम पाने के लिए, जहां पर मुरली की बेटी को किडनैप कर लेता है सेंट्रल मिनिस्टर के भाई के बेटे, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा, जिसकी वजह से पुष्पा को एक मौका मिल जाता है कि अपने बाप का सरनेम पाले। एंड पुष्पा कभी भी इन लोगों से हेट किया ही नहीं, अपने परिवार की तरह ही माना। एंड पुष्पा की जो भतीजी है अपने चाचा को उतना ही मानती है जितना कि पुष्पा अपने भतीजी को प्यार करता है। पिक्चर के लास्ट में जो भवंडर मस्ता है, जब पुष्पा अपने भतीजे को छुड़ाने जाता है उस समय जो भवंडर मस्ता है वो पागलपन शायद मैंने कांतारा में फील किया था। एंड वही पागलपन, वही खुन्नस, वही रप्पा रप्पा तुम्हारे सारे फेफड़े गुर्दे फाड़ देती है। वो सीन देखकर लिटरली मैं हिल गया। खैर उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर के भाई एंड भतीजे को टपका देता है पुष्पा, अपने भतीजी को बचा लेता है, जिसकी वजह से मुरली अब उन लोगों से नफरत नहीं करता है एंड अब प्यार करने लगा है एंड पुष्पा को अपने बाप का नाम दे दिया है। खैर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।